ये है वॉक्स वाइन, आवाज और अल्फाज का नशा। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रूपल उपाध्याय जी की लघु कथा संग्रह सारांश से एक लघु कथा जिसका शीर्षक है पात्र। सुनिए और बताइए कि इस लघु कथा ने आपके दिल पर दस्तक दी या नहीं, कमेंट करके बताइएगा। और जिसने भी अपने इस चैनल वॉक्स वाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट सब्सक्राइब कर दें। और अब सुनिए रूपल उपाध्याय जी द्वारा लिखित ये लघु कथा पात्र। ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी। एसी सेकंड टायर में मैं ऊपर की बर्थ पर लेटी थी, हाथ में मालती जोशी का उपन्यास औरत एक रात है कि पन्ने पलट रही थी। शाम ने रात का दुशाला ओढ़ लिया था और मेरी आंखों के कोरों पर किसी की याद रह रह कर ठहर रही थी। तभी ट्रेन कहीं रुकी। मैंने उत्सुकतावश अपनी गर्दन को नीचे की ओर झुकाया तो देखा ब्लैक जैकेट, कटी फटी ऊटपटांग फैशनेबल ब्लू जीन्स, हल्की दाढ़ी और सिगरेट का कश खींचता नरेंद्र बगल की नीचे वाली बर्थ पर अपना लगेज रख रहा था। मैंने चालाक लोमड़ी की तरह नजरें चुराते हुए अपने आप को पूरी ताकत से खींचते हुए एक झटके में ऊपर ले लिया। आंखों से उस शख्स से दूरी बना ली, पर मेरे कान अब भी छिपकली की तरह उसी के आसपास की स्थिति का अवलोकन उसकी बातों से कर रहे थे। यादों ने करवट ली और एक ही झटके में 4 साल, 2 महीने और पूरे 18 दिन और चंद घंटों के बीते समय को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। तभी मेरा दुपट्टा मुझसे बगावत कर गया और नीचे बैठे नरेंद्र को मुंह चिढ़ाने लगा। मैं कुछ समझती उससे पहले उसने मेरी ओर देखा और 1 मिनट भी ना गंवाते हुए अपने उल्टे हाथ से इशारा किया, कम डाउन। मैं नीचे उतरी। मैंने अपने साथ सफर कर रहे मेरे साथी जो नीचे की बर्थ पर सो रहे थे उनको बताया ये वही हैं जिनका जिक्र आप मेरी अमूमन हर कहानी में पढ़ते हैं और मुझसे पूछते हो, मिलिए नरेंद्र से। तभी नरेंद्र ने मेरी ओर अपने दोनों हाथ बढ़ाए और आदतन मुझे गले लगाया और धीमे से मेरे कानों में कहा, जीवन ने हमको 2 किनारे किया तो तुमने अपनी कहानियों और कविताओं में मुझे समेट लिया। मैंने अखबार पत्रिकाओं में तुम्हारे नाम से लिखी कहानी और कविता पढ़ी है, लेकिन तुम्हारा सरनेम बदल जाने के कारण कंफर्म नहीं हो पा रहा था कि ये तुम हो। मैं शर्म से लाल। तभी उसने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा, रेणु, मीट माई वाइफ अनामिका। मेरी आंख मानो जन्मों बाद खुली हो। मेरा गला प्यास से शुष्क था और मेरे तकिए में से सीलन की गंध आ रही थी। ऊपर की बर्थ पर लेटी अब मैं सुबकियों को रोक नहीं पा रही थी। नीचे झुककर नरेंद्र को ढूंढती नजर से देखना चाहा, पर वहां कोई नहीं था। तो कहिए दोस्तों, कैसी लगी आपको रूपल उपाध्याय जी की ये रचना? कमेंट करके जरूर बताइए। और वॉक्स वाइन परिवार का हिस्सा बनने के लिए आपको क्या करना है? अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। हमें आपका इंतजार रहेगा।